हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है और ओमिक कंडक्टर क्या है। ओमिक कंडक्टर का मतलब क्या बताया था हमने कि जो कंडक्टर ओम के नियम का पालन करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी का अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का सीरीज। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं, तो आज हम लोग देखने वाले लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में हमने आपको बताया था एक ओमिक कंडक्टर के बारे में। तो ओमिक कंडक्टर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि वह कंडक्टर जो ओम के नियम का पालन करता है। अब ओम के नियम का पालन करने का मतलब क्या हो गया, V इक्वल टू आई आर, है ना। या हम लोग कहें I बाई V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय आर। ठीक है, यानी आर को इधर I बाई V क्या हो जाएगा, 1 बाय आर। तो इस रूल को अगर फॉलो करता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका ओमिक कंडक्टर हो जाएगा। तो अभी हम लोग लिमिटेशन देख रहे हैं। तो लिमिटेशन में हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहला बात ये आपको याद रखना है कि जितने भी धातु होते हैं वे प्रायः ओम के नियम को पालन करते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाता है कि ओम का नियम का अगर पालन कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका ओमिक कंडक्टर हो गया। क्लियर। लेकिन सभी धातु में ये गुण नहीं पाया जाता है। कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जिसमें क्या होता है, जब करंट का फ्लो होता है, यानी वोल्टेज के बढ़ाने से जब करंट का फ्लो स्टार्ट होता है, तो वैसा स्थिति में क्या होता है, जो मेटल है, जो धातु है, वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो अगर धातु गर्म हो गया, अगर आपका चालक गर्म हो गया, तो हम लोग कहते हैं कि यह ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, लेकिन प्राय जो धातु होता है, जो अच्छे कंडक्टर हैं, वो क्या होता है कि करंट के फ्लो होने से ताप में ज्यादा वृद्धि नहीं करता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या हो गया कि इसका लिमिटेशन में कि सबसे पहली बात कि ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर उसमें करंट का फ्लो किया जाए तो। ठीक है, और दूसरी बात, ओम के नियम का स्पष्टीकरण भी आपका रहता है कैसे होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि अभी जो हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, अगर आपके पास जो रेजिस्टेंस प्राप्त होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो R इक्वल टू क्या होता है, V बाय आई, या 1 बाय आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बाय V। अगर ये ग्राफ, यदि हम लोग कोई ग्राफ खींचते हैं, सपोज ये ग्राफ आपका है, ठीक है, यहाँ हम लोग I दिखा रहे हैं, यहाँ हम लोग V दिखा रहे हैं। ठीक है, और हम लोग ये ग्राफ ले लिए। जब हम लोग ग्राफ लेते हैं, देखिए वोल्टेज के बढ़ाने से क्या होता है, करंट के मान में भी वृद्धि हो रहा है ना। तो यहाँ देखिए जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, कि ये जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। ये ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है जो बताता है कि ये क्या है, ओम के नियम का पालन कर रहा है। तो कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं, यदि लिमिटेशन में देखना है, यदि वोल्टेज के मान में वृद्धि होने से समान परिमाण में करंट के मान भी परिवर्तित होता है, तो I बटे V यानी कि 1 बाय आर का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है।
ठीक है। आई बाई भी जो है वो क्या होता है 1/r। ये क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है। जो कंडक्टेंस यानी कि चालकत्व को दर्शाता है एवं इससे ओम के नियम की पुष्टि भी होती है। तो चूंकि कहा गया था कि अगर वोल्टेज का मान बढ़ाने से करंट के मान में परिवर्तन होता है, ठीक है, या करंट के मान बढ़ने से वोल्टेज के मान में परिवर्तन होता है, इसका मतलब दोनों का जो अनुपात होता है एक कांस्टेंट प्राप्त होता है। यानी कि V बाई आई या I बाई भी एक अगर कांस्टेंट प्राप्त होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम का नियम कहते हैं। यहाँ I बाई भी की बात करें 1/r तो ये एक कांस्टेंट प्राप्त हुआ, क्योंकि देखिए ये ग्राफ एक नियत ग्राफ है, एक सरल रेखा का ग्राफ है। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं यहाँ से क्या होता है, ओम के नियम का सिद्ध हो जाता है। ठीक है। और यहाँ अगर बात करें हम लोग 1/r तो 1/r को हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस का मतलब हो जाता है चालकत्व। ठीक है। हम लोग कह सकते हैं 1/r क्या चीज को दर्शाता है, तो चालकत्व को दर्शाता है। क्लियर। तो अगर चालकत्व के बारे में कहें, चालकत्व किसको कहें, कंडक्टेंस। ठीक है। तो कंडक्टेंस एक ऐसा वर्ड हो गया जो कि या ऐसा शब्द हो गया जो बताएगा कि किसी चालक का चालकता कितना है। ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं किसी चालक या पदार्थ की चालकता को परिभाषित करने के लिए चालकत्व टर्म प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एक टर्म हमारा होता है रेजिस्टेंस। ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है हम लोग जानते हैं कि यदि किसी चालक में करंट फ्लो हो रहा है तो उसका जो अपोज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन एक दूसरा टर्म आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब हो जाता है प्रतिरोधकता। क्या आता है, प्रतिरोधकता। ठीक है। और इसी का जो उल्टा होता है इसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है। चालकत्व का उल्टा क्या होगा, प्रतिरोध हो जाएगा। या हम लोग बोले प्रतिरोध का जो उल्टा टर्म है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चालकत्व बोलेंगे। और एक टर्म होता है चालकता। चालकता का जो उल्टा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता बोलेंगे। ठीक है। अब अगर चालकत्व यहाँ पर आ गया आपका, इसको हम लोग दूसरा डिफिनेशन कह सकते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है। प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चालकत्व बोलते हैं। अगर यूनिट का बात करें तो प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, ओम न, इसका क्या होगा, प्रति ओम, यानी ओम पे पावर -1 हम लोग कह सकते हैं। ये हो गया इसका क्या यूनिट होगा। तो इसका यूनिट क्या हो गया आपका, प्रति ओम होगा। क्लियर। ये है चालकत्व आपका। अब बात आता है, अभी हम लोग देख रहे हैं लिमिटेशन। तो लिमिटेशन में एक टर्म अभी हम आपको क्या बोले, कि यहाँ पर क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है I बाई भी का ग्राफ। तो देखिए ये आपका हो गया, हम लोग धातु के बारे में बना रहे हैं, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, ये है I और ये V। अगर ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ये क्या हो गया आपका, चालक हो गया, ओमिक चालक हो गया, यानी ओम के नियम का पालन करता है। ठीक है। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, ज्यादातर होते हैं, जो ग्राफ तो इस तरह से जा रहा है लेकिन यहाँ आने के बाद ग्राफ ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है। या ग्राफ किधर को भी मुड़, यहाँ जाके ऐसे ग्राफ मुड़ जाए तो क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं हुआ। और स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं हुआ तो ये ओम का नियम को पालन नहीं करता। क्लियर। इसके अलावा कुछ
आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। मटेरियल में आपका क्या सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हो गया अर्धचालक। तो अर्धचालक मटेरियल जो होता है, अर्धचालक जैसे डायोड, अगर डायोड की बात करें हम लोग तो डायोड का ग्राफ आपका ऐसे होता है इस तरह। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर करंट और यहाँ वोल्टेज की बात करें, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। यहाँ भी देखिए ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि डायोड आपका ओम के नियम का पालन नहीं करता है। उसी तरह से अगर कोई सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर का ग्राफ इस तरह से जाता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ भी क्या हो गया, ये ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो सामान्यतः आपका क्या जो शुद्ध चालक होता है, खास जैसे चांदी वगैरह, ये सब आपका ओम के नियम का पालन करता है। जबकि जितना भी आपका अर्धचालक है, यानी कि अर्धचालक में हो गया आपका जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, ये सब जनरली क्या होता है ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो लिमिटेशन हो गया, मेटल जितना भी होता है वो शुरू में क्या होता है ओम के नियम का पालन करता है, लेकिन ज्यादा समय होने के बाद जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है तो उस समय क्या होता है वो फ्लॉप कर जाता है, क्योंकि वहां से स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्राप्त नहीं होता है। और ज्यादा करंट देने के बाद क्या होता है वो हीट होने लगता है, उसके बाद वो ओम के नियम का पालन नहीं करता। और जितने भी अर्धचालक मटेरियल हैं, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब आपका क्या होता है ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। इसके अलावा जो मिश्र धातु होते हैं बहुत सारे, वो भी क्या होते हैं कि ओम के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये सब इसका लिमिटेशन, ठीक है। तो तीनों पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या हो गया कि जितने भी धातु है वे प्रायः ओम के नियम का पालन करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब ज्यादा करंट फ्लो होता है तो उस समय क्या होता है कि उसका जो है वो धातु जो होता है, जो आपका चालक होता है, वो गर्म होने लगता है और उस स्थिति में वो क्या होता है ओम के नियम का पालन नहीं करता। जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो क्या होते हैं, जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, ये सब जो है ये अर्धचालक मटेरियल है। तो ये भी क्या होते हैं कि ये भी आपका ओम के नियम का पालन नहीं करते। इसके अलावा कुछ मिश्र धातु होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ये 2-3 पॉइंट आपको लिखना है ओम के नियम में, ठीक है, ओम के नियम की लिमिटेशन से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं रेजिस्टिविटी देखो, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्लियर। तो ये टर्म है आपका रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, जैसे प्रतिरोध हम लोग जानते हैं, होता है ना, किसी चालक का प्रतिरोध के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, तो प्रतिरोध एक ऐसा टर्म है जो क्या करता है करंट के फ्लो को बाधित करता है। यानी अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है तो उसको क्या करता है रोकता है, तो वो क्या हो गया आपका प्रतिरोध हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, यदि किसी मटेरियल यानी कि चालक या पदार्थ का प्रतिरोध R, लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये। अब यहाँ 3 टर्म आ रहा है आपका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, इसके बारे में तो आपको पता है। ये एक ऐसा टर्म है जो क्या करता है करंट के फ्लो को रोकता है। लंबाई, तो ये मान लीजिए आपका चालक है, ठीक है, ये क्या है आपका चालक है, मटेरियल है। तो इसका जो ये वाला भाग है ये है आपका लंबाई, ठीक है। और इसका जो ये वाला भाग है इसको एरिया बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो ये हो गया आपका एरिया, ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात करें वो तो है ही आपका, कोई भी मटेरियल का क्या होता है अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि मटेरियल का प्रतिरोध R, लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A हो तो चालक का प्रतिरोध R, चालक का प्रतिरोध क्या है R, ये समानुपाती होता है किसका, लंबाई का। मतलब जो चालक है इसका जो लंबाई है उसका क्या होता है समानुपाती होता है। और यही जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है,
व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि एरिया का। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसको हम लोग समीकरण 1 कर दे, इसको हम लोग 2 कर दे, तो समीकरण 1 और 2 को मिला दीजिए। 1 तथा 2 से अगर आप बात कीजिए तो आर जो है समानुपाती, ऊपर में एल नीचे में क्या है ए, और जब समानुपाती हटाते हैं तो कोई न कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट है यही कांस्टेंट आ जाता है रो, ये है रो। तो यहाँ आर क्या हो जाता है, यहाँ इसको हम लोग रो पढ़ते, आर एच ओ। रो क्या है? एक नियतांक है। क्या है? एक नियतांक है यानी कि कांस्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चालक या पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। क्लियर? इसी रो को हम लोग क्या बोलते हैं? चालक की प्रतिरोधकता या पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। तो प्रतिरोधकता आपसे पूछा जाए तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। यदि किसी मटेरियल के लिए, यदि किसी चालक के लिए प्रतिरोध आर, लंबाई एल और एरिया अगर ए हो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो चालक का प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दोनों को मिलाते हैं तो आर समानुपाती एल बाई ए। जब समानुपाती हटाएंगे तो कोई न कोई कांस्टेंट आएगा जो आ जाता है रो। तो आपका क्या हो गया कि आर इक्वल टू रो एल बाई ए, जहाँ रो क्या है आपका, यही है आपका नियतांक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब अगर मान लीजिए यहाँ प्रतिरोधकता आपको मालूम चल गया रो, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं अतः हमको रो चाहिए, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए तो ए आ जाएगा ऊपर, तो आर ए बाय एल, ये हो गया आपका प्रतिरोधकता। क्लियर? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता, जो कि हर सभी मटेरियल के लिए फिक्स होता है। जितने भी प्रकार के मटेरियल होते हैं सबके लिए अलग अलग ये वैल्यू होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसका यूनिट बोला जाए कि इसका यूनिट क्या है, तो कैसे निकालिएगा आप यूनिट? तो देखिए अभी आपके पास यहाँ प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ओम यूज करते हैं। एरिया के लिए क्या यूज करते हैं? मीटर स्क्वायर। और लंबाई के लिए क्या यूज करते हैं? मीटर। तो देखिए मीटर मीटर कैंसिल, ये क्या हो गया? ओम मीटर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका यूनिट है किसका? प्रतिरोधकता का, ये क्या हो गया? ओम मीटर है। अब देखिए अभी अगर हम लोग चालकत्व की बात करें तो चालकत्व को हम लोग दिखाते हैं सिग्मा से, और यूनिट क्या था इसका? तो प्रति ओम था, और प्रति ओम को हम लोग साइमेन या हम लोग महो भी कह सकते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं सीमेन या महो कहते हैं। ये किसका यूनिट था? चालकत्व का। ठीक है, चालकत्व का अगर उल्टा बात करें, ये क्या है? प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध का उल्टा बात करें क्या होगा? चालकत्व होगा। ठीक है, तो ये आपका किसका उल्टा है? तो प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का जो उल्टा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चालकत्व बोलते हैं। उसी तरह से ये आपका प्रतिरोधकता है, तो प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होगा, प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होगा, तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होता है उसको हम लोग चालकता कहते हैं। ठीक है, चालकता का यूनिट क्या हो जाएगा? तो जो प्रतिरोधकता का यूनिट है उसका उल्टा 1 प्रतिरोधकता का यूनिट, क्योंकि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो चालकता का यूनिट कैसे निकालेंगे? तो प्रतिरोधकता का उल्टा करना होगा। तो 1 बाय प्रतिरोधकता का, तो 1 बाय प्रतिरोधकता का क्या होगा? प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रति ओम प्रति मीटर। अब हम लोग अभी जस्ट देखे हैं कि जो प्रति ओम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोहो बोलते हैं। ये क्या हो गया? मोहो प्रति मीटर हो गया। या प्रति ओम को हम लोग क्या बोलते हैं? साइमेन बोलते हैं। ये क्या हो गया? साइमेन प्रति मीटर हो गया। तो इस तरह से आपका प्रतिरोध, अगर हम लोग चालकता की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा? महो प्रति मीटर,
या फिर साइमेन प्रति मीटर, और अगर चालकत्व की बात करें तो मोहो हो जाएगा, या फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइमेन बोलेंगे। उसी तरह से प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध का यूनिट हो जाता है ओम, और प्रतिरोधकता की बात करें तो प्रतिरोधकता का यूनिट हो जाता है आपका ओम मीटर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर के माध्यम से अधिक शेयर करें, ताकि आपके सारे दोस्तों को हमारे द्वारा दिया गया वीडियो आसानी से मिल सके। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे जो नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए हम लोग यही छोड़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।